हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है दक्षियाट एजुकेशन में। तो और एजुकेशन में लेके आए हम आपके लिए आया ज्ञान। एल्गोरिथम क्या होता है? एक्चुअली एल्गोरिथम यानी एल्गो के नाम से भी जाना जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है एल्गो जानना आपके लिए, क्योंकि देखिए बहुत लोग जो BCA MCA कर रहे होते हैं या BSc NIT कर रहे होते हैं तो उनके लिए एल्गोरिथम के कॉन्सेप्ट के बारे में उनके अंदर उनको स्टडी करनी होती है और उसको काफ़ी ज़बरदस्त होता है। और जो DS पढ़ता है जिसे डाटा स्ट्रक्चर बोलते हैं हम, उसके अंदर भी एल्गोरिथम के बारे में पढ़ाया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन बनाना भूलें ताकि आने वाले आपको लेटेस्ट ज्ञान अपडेट वीडियो ऑटोमेटिकली मिल जाए। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हो, समझते हैं इसके बारे में। देखिए, एल्गोरिथम जो है निर्देशों का एक समूह है जिसके द्वारा किसी विशेष प्रॉब्लम या समस्या को सॉल्व किया जाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो एल्गोरिथम एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रोग्रामिंग में आने वाली समस्या का समाधान किया जाता है। एल्गोरिथम रूल्स का एक समूह होता है जिनका इस्तेमाल स्टेप बाय स्टेप किसी काम को पूरा करने के लिए किया जाता है। एल्गोरिथम का प्रयोग मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस में समस्याओं को सुलझाने के लिए किया जाता है। यह जटिल कार्यों को करने में काफ़ी सक्षम ईजी बना देता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि देखिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करने होते हैं और यानी किसी सीक्वेंस में रखना होता है आपको। एक सीक्वेंस में यानी कि मतलब ये होता है कि आप जैसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो पहले उसे बताएंगे। जैसे 2 नंबर आपको ऐड करने हैं तो पहले आप 2 नंबर लेंगे, 2 नंबरों को लेने के बाद प्लस ऑपरेटर की हेल्प लेंगे, फिर उसे जोड़ देंगे, फिर जहाँ उसे स्टोर करना है उसे आउटपुट को प्रिंट करवा देंगे। इस तरीके का जो एक सीक्वेंस है ये एक प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, इसलिए हम इसको एल्गोरिथम बोलते हैं। एल्गोरिथम को फ्लो चार्ट का उपयोग करके प्रस्तुत किया जा सकता है। एल्गोरिथम का प्रयोग हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि C++, जावा, पाइथन आदि में कर सकते हैं। देखिए, जो अनएम्बिगियस स्पष्ट एल्गोरिथम स्पष्ट होनी चाहिए, इसका प्रत्येक स्टेप स्पष्ट होना चाहिए, इसके प्रत्येक स्टेप पर केवल एक मीनिंग होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें आसानी से समझ में आ जानी चाहिए कि हम एक्चुअली कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, क्या है। तो इसकी ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हमारी किसकी, एल्गोरिथम्स की। तो फाइनेटेंस होना चाहिए, आउटपुट होनी चाहिए, इनपुट होना चाहिए और साथ ही इंडिपेंडेंट और फिजिबल होना चाहिए। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर ये विशेषता इसके अंदर है तो इसका मतलब समझ आना चाहिए कि आपका एल्गोरिथम बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर है, सामने वाले को ईजिली आपका क्लियर हो जाएगा। अगर इस तरह की फीचर्स उसमें नहीं होगी तो आपको दिक्कत होगी, फिर दोबारा आपको एल्गोरिथम लिखना पड़ेगा। इसलिए ये ध्यान रखना है, जैसे आप यूट्यूब वगैरह चैनल्स है तो उनके भी अपने एक एल्गो होते हैं। उन एल्गोरिथम्स के अंदर किस तरीके से कोई वीडियो वायरल होती है, उनके अंदर ये सारी चीज़ें अगर वो समझ में आ जाती है यूट्यूब के लिखे हुए एल्गोरिथम और हमारे दिए गए वीडियोस के अंदर, तो बहुत जल्दी वो वायरल हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें एल्गोरिथम पे ही डिपेंड करती है। तो एल्गोरिथम आपका एक प्रोसेस ही होता है। अब बात कर लेते हैं एल्गोरिथम में। अगर हम बात करें तो जैसे कि देखिए इनपुट, तो एल्गोरिथम के पास एक इनपुट अवश्य होना चाहिए। यह इनपुट अच्छी तरह से डिफाइंड होना चाहिए। आउटपुट एल्गोरिथम द्वारा कम से कम एक आउटपुट तो अवश्य देनी चाहिए। देखो, फाइनाइटनेस, अगर परिमिति की बात करें तो कि परिमित जो होता है एल्गोरिथम अवश्य होना चाहिए, यानी कि इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। और बात करते हैं फिजिबल करेंगे, संभव एल्गोरिथम फिजिबल होना चाहिए। अगर आप ऐसे एल्गोरिथम बनाएंगे जो संभव ही नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। एल्गोरिथम को देखिए, बात कर रहे थे हम, एल्गोरिथम को समझना आसान होता है, इसकी कुछ फ़ायदे बता रहे हैं। ये किसी समस्या को सुलझाने में आपकी मदद कर सकता है। एल्गोरिथम को वास्तविक प्रोग्राम में कन्वर्ट किया जा सकता है आसानी से, कि किसी समस्या को जो है स्टेप बाय स्टेप आराम से सुलझा सकता है। यह किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं करता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नुकसान की। देखो, एल्गोरिथम को लिखने का काफ़ी समय लग जाता है। बड़े एल्गोरिथम बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसमें लूप स्टेटमेंट जैसे कि व्हाइल लूप और फॉर लूप आदि का दिखाना ज़रा मुश्किल होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। प्लीज़ जल्दी से लाइक कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल, ताकि आने वाला आपको लेटेस्ट ज्ञान अपडेट वीडियो ऑटोमेटिकली मिल जाए। और प्लीज़ कमेंट करिएगा, अगर आपको कुछ पूछना है हमारे से तो हम आपको ज़रूर बताएंगे और सॉल्व ज़रूर करके दिखाएंगे।